जय सिया राम। देहु भूप मन हर्षित, तजहु मोह अज्ञान। धर्म सुजस प्रभु तुम कहो, इन्ह कह अति कल्याण। हे राजन, प्रसन्न मन से इनको दो, मोह और अज्ञान को छोड़ दो। हे स्वामी, इससे तुमको धर्म और सुयश की प्राप्ति होगी और इनका परम कल्याण होगा। सुनी राजा अति अप्रिय बानी, हृदय कंप मुन मुख दुति कुमलानी। चौथे पन पायौ सुत चारी, विप्र वचन नहीं कहूं विचारी। इस अत्यंत अप्रिय वाणी को सुनकर राजा का हृदय कांप उठा और उनके मुख की कांति फीकी पड़ गई। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, मैंने चौथे पन में 4 पुत्र पाए हैं, आपने विचार कर बात नहीं कही। मांगहु भूमि धेनु धन कोसा, सर्वस्व देऊं आजु सहरोसा। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुनि देव निमिष एक माही। हे मुनि, आप पृथ्वी, गौ, धन और खजाना मांग लीजिए, मैं आज बड़े हर्ष के साथ अपना सर्वस्व दे दूंगा। देह और प्राण से अधिक प्यारा कुछ भी नहीं होता, मैं उसे भी एक पल में दे दूंगा। सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बनई गोसाई। कहानी सिचर अति घोर कठोरा, कहाँ सुंदर सुत परम किशोरा। सभी पुत्र मुझे प्राणों के समान प्यारे हैं, उनमें भी हे प्रभु, राम को तो किसी प्रकार भी देते नहीं बनता। कहा अत्यंत डरावने और क्रूर राक्षस, और कहा परम किशोर अवस्था के बिल्कुल सुकुमार में सुंदर पुत्र। सुनि नृप गिरा प्रेम रस सानी, हृदय हरस मां नामुनि ज्ञानी। तब वशिष्ठ बहु विधि समुझावा, नृप संदेह नाश कहाँ पावा। प्रेम रस में सनी हुई राजा की वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी ने हृदय में बड़ा हर्ष माना। तब वशिष्ठ जी ने राजा को बहुत प्रकार से समझाया, जिससे राजा का संदेह नाश को प्राप्त हुआ। अति आदर दूं तनय बोलाए, हृदय लाई बहु भांति सिखाए। मेरे प्राण नाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को। राजा बड़े ही आदर से दोनों पुत्रों को बुलाया और हृदय से लगाकर बहुत प्रकार से उन्हें शिक्षा दी। फिर कहा, हे नाथ, ये दोनों पुत्र मेरे प्राण हैं। हे मुनि, अब आप ही इनके पिता हैं, दूसरा कोई नहीं। सौंपे भूप ऋषि ही सुत बहुविध देई आशीष, जननी भवन गए प्रभु चले नाई पद शीस। राजा ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद देकर पुत्रों को ऋषि के हवाले कर दिया। फिर प्रभु माता के महल में गए और उनके चरणों में सिर नवाकर चले। पुरुष सिंह दो वीर हर्ष, चले मुनि भय हरन। कृपा सिंधु मति धीर, अखिल विश्व कारण करन। अरुण नयन और पुरुषों में सिंह रूप दोनों भाई राम लक्ष्मण
मुनि का भय हरने के लिए प्रसन्न होकर चले। वे कृपा के समुद्र, धीर बुद्धि और संपूर्ण विश्व के कारण के भी कारण हैं। आरुण नयन उर बहु बाहु विशाला, नील जलज तनु श्याम तमाला। कटिपट पीत कसे बर भाथा, रुचिर चाप सा यक दुहु हाथा। भगवान के लाल नेत्र हैं, चौड़ी छाती और विशाल भुजाएं हैं। नील कमल और तमाल के वृक्ष की तरह श्याम शरीर है। कमर में पीतांबर पहने और सुंदर तरकस कसे हुए हैं। दोनों हाथों में क्रमशः सुंदर धनुष और बाण है। श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। प्रभु ब्रह्म देव मैं जाना, मोहिनित पिता तजऊं भगवान। श्याम और गौरवर्ण के दोनों भाई परम सुंदर हैं। विश्वामित्र जी को महान निधि प्राप्त हो गई। वे सोचने लगे, मैं जान गया कि प्रभु ब्राह्मण देव ब्राह्मणों के भक्त हैं और मेरे लिए भगवान के अपने पिता को भी छोड़ दिया। चले जात मुनि दीन दिखाई, सुनिताड़ का क्रोध करिधाई। एक ही बाण प्राण हरि लीन्हा, दीन जान तेहि निज पद दीन्हा। मार्ग में चले जाते हुए मुनि ने ताड़का को दिखलाया। शब्द सुनते ही वह क्रोध करके दौड़ी। श्री राम जी ने एक ही बाण से उसके प्राण हर लिए और दीन जानकर उसको निज पद अपना दिव्य स्वरूप दिया। तब ऋषि निज ना थही जिये चीन्ही, विद्या निधि कहूँ विद्या दीन्ही। जाते लागन क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा। तब ऋषि विश्वामित्र ने प्रभु को मन में विद्या का भंडार समझते हुए भी लीला को पूर्ण करने के लिए ऐसी विद्या दी जिससे भूख प्यास न लगे और शरीर में अतुलित बल और तेज का प्रकाश हो। आयुध सर्व समर्पिकै, प्रभु निज आश्रम आन। कंद मूल फल भोजन, दीन भगत हित जान। सब अस्त्र शस्त्र अर्पण करके मुनि प्रभु श्री राम जी को अपने आश्रम ले आए और उन्हें परम हितु जानकर भक्ति पूर्वक कंद मूल और फल का भोजन कराया। प्रात कहाँ मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहूं तुम जाई। होम करन लागे मुनि झारी, आपु रहे मख की रखवारी। सवेरे श्री रघुनाथ जी ने मुनि से कहा, आप जाकर निडर होकर यज्ञ कीजिए। यह सुनकर सब मुनि हवन करने लगे। आप श्री राम जी यज्ञ की रखवाली पर रहे। सुनि मारीच निशाचर क्रोही, लय सहाय धा वा मुनि द्रोही। बिनु फर बान राम तेहि मारा, सत जो जन गा सागर पारा। यह समाचार सुनकर मुनियों का शत्रु क्रोधी राक्षस मारीच अपने सहायकों को लेकर दौड़ा। श्री राम जी ने बिना फल वाला बाण उसको मारा, जिससे वह 100 योजन के विस्तार वाले समुद्र के पार जा गिरा।
पावक सर सुबाहु पुनि मारा, अनुज निशाचर कटकु संघारा। मारी असुर द्विज निर्भयकारी, स्तुति करहि देव मुनि झारी। फिर सुबाहु को अग्निबाण मारा। इधर छोटे भाई लक्ष्मण जी ने राक्षसों की सेना का संहार कर डाला। इस प्रकार श्री राम जी ने राक्षसों को मारकर ब्राह्मणों को निर्भय कर दिया। तब सारे देवता और मुनि स्तुति करने लगे। ताहा पुनि कछुक दिवस रघुराया, रहे कीन विप्रन पर दाया। भगति हेतु बहु कथा पुराना, कहे विप्र यद्यपि प्रभु जाना। श्री रघुनाथ जी ने वहां बहुत कुछ दिन और रहकर ब्राह्मणों पर दया की। भक्ति के कारण ब्राह्मणों ने उन्हें पुराणों की बहुत सी कथाएं कही, यद्यपि प्रभु सब जानते थे। तब मुनि सादर कहाँ बुझाई, चरित एक प्रभु देखिए जाई। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हरसि चले मुनि बर के साथा। तदंतर मुनि ने आदर पूर्वक समझाकर कहा, हे प्रभु, चलकर एक चरित्र देखिए। रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञ की बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ के विश्वामित्र जी के साथ प्रसन्न होकर चले। आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु तहाँ नाही। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कला मुनि कहाँ विशेषी। मार्ग में एक आश्रम दिखाई पड़ा। वहां पशु पक्षी कोई भी जीव जंतु नहीं था। पत्थर की एक शिला को देखकर प्रभु ने पूछा। तब मुनि ने विस्तार पूर्वक सब कथा कही। गौतम नारी श्राप बस, उपल देह धरि धीर। चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुबीर। गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या शाप बस पत्थर की देह धारण किए बड़े धीरज से आपके कमल चरणों की धूल चाहती है। हे रघुबीर, इस पर कृपा कीजिए। परसत पद पावन, शोक न सावन। प्रगट भई तप पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक। सन्मुख हो कर जोरी रही, अति प्रेम अधीरा। पुलक शरीरा, मुख नहीं आवै बचन कही। अतिशय बड़ भागी, चरण चिन्ह लागी। जुगल नयन जल धार बही, धीरज मन कीन्हा। प्रभु कह चीन्हा, रघुपति कृपा भगति पाई। अति निर्मल बानी, स्तुति ठानी। ज्ञानी में जय रघुराई, मैं नारी अपावन। प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई। राजीव बिलोचन, भव भय मोचन। पाई पाई सर नहीं आई, मुनि श्राप जो दीन्हा। अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह मैं मान। देख्यों भली त्रिलोचन, हरि भव मोचन। इह लाभ शंकर जाना। बिनती प्रभु मोरी, मैं अति भोरी। नाथ न मांग बर आना, पद कमल परागा। रस अनुरागा, मम मन मधुप करई पाना। जहि पद सुर सरिता, परम पुनीता। प्रगट भई शिव शीस धरी, सोई पद
सोई पद पंकज जेहि पूजत अज मम सिर धर कृपाल हरि एहि भांत सिधारी गौतम नारी बार बार चरण परी जो अति मन भावा सो बारु पावा गए पति आनंद भरी। श्री राम जी के पवित्र और शोक को नाश करने वाले चरणों का स्पर्श पाते ही सचमुच वह तपो मूर्ति अहिल्या प्रकट हो गई। भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी को देखकर वह हाथ जोड़कर सामने खड़ी रह गई। अत्यंत प्रेम के कारण वह अधीर हो गई। उसका शरीर पुलकित हो उठा। मुख से वचन कहने में नहीं आते थे। वह अत्यंत बड़भाग्नि अहिल्या प्रभु के चरणों से लिपट गई और उनके दोनों नेत्रों से जल प्रेम और आनंद के आंसुओं की धारा बहने लगी। जो अहिल्या थी वो प्रभु के चरणों से लिपट गई, रोने लगी। उसने कहा, प्रभु आपने मेरा कल्याण कर दिया, तो आप कितना कुछ पा लीजिए, कितना कुछ हासिल कर लीजिए, दुनिया की कोई शक्ति आप हासिल कर लीजिए, लेकिन आपको आनंद की प्राप्ति तभी होगी जब आप प्रभु भक्ति करेंगे, जब आप अपने को प्रभु के चरणों में समर्पित कर देंगे। आपको सही आनंद तभी प्राप्त होगा, तभी आपको मोक्ष प्राप्त होगा जब आपको प्रभु से लगन लगेगी। तो मित्रों, कोशिश करिए ये जो दुनिया में फालतू चीजों के पीछे परेशान है, इनके पीछे मत परेशान होइए। अगर आपको परेशान होना है तो प्रभु भक्ति के लिए परेशान होइए। हमारे आराध्य प्रभु श्री राम से लगन लगाइए, उनसे प्रेम करिए। दुनिया के सारे प्रेम झूठे हैं, जितने भी प्रेम है सब झूठा है। एक ही प्रेम सत्य है, वो है प्रभु से प्रेम करिए, आराध्य श्री राम जी से प्रेम करिए। श्री रामचरितमानस पढ़िए। जब आप श्री रामचरितमानस पढ़ेंगे तभी प्रभु से आपको प्रेम होगा। तो कोशिश करिए श्री रामचरितमानस रोज पढ़िए। जो आनंद आज आपको मिल रहा है सुनने को, ये श्री रामचरित अगर मानस में ना पढ़ता होता तो ये आनंद ना मुझे आता, ना मैं आपको प्राप्त करवा पाता। फिर उसने मन में धीरज धर कर प्रभु को पहचाना और श्री रघुनाथ जी की कृपा से भक्ति प्राप्त की। तब अत्यंत निर्मल वाणी से उसने इस प्रकार स्तुति प्रारंभ की, हे ज्ञान से जानने योग्य श्री रघुनाथ जी, आपकी जय हो। मैं सहज ही अपवित्र स्त्री हूं, और हे प्रभु, आप जगत को पवित्र करने वाले, भक्तों को सुख देने वाले और रावण के शत्रु हैं। हे कमल नयन, हे संसार जन्म मृत्यु के भय से छुड़ाने वाले, मैं आपकी शरण आई हूं, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। अहिल्या की कोई गलती नहीं है, अहिल्या की कोई गलती नहीं, सारी गलती इंद्र की है। आपको पता है कि वेश बदल के जाके उन्होंने एक अपवित्र कर दिया जाके अहिल्या को, तो उसमें अहिल्या की कोई गलती नहीं, फिर भी वो अपने आप को दोषी मान रही है। आज के टाइम पे क्या है, लोग गलती भी करते हैं फिर भी दोष वो कहते हैं दोषी नहीं है। मुनि ने जो मुझे शाप दिया सो बहुत ही अच्छा किया। मैं उसे अत्यंत अनुग्रह मानती हूँ कि जिसके कारण मैंने संसार से छुड़ाने वाले श्री हरि आपको नेत्र भरकर देखा। इसी आपके दर्शन को शंकर जी सबसे बड़ा लाभ समझते हैं। हे प्रभु, मैं बुद्धि की बड़ी भोली हूँ, मेरी एक विनती है नाथ, मैं और कोई वर नहीं मांगती, केवल यही चाहती हूँ कि मेरा मन रूपी भंवरा आपके चरण कमल की रज के प्रेम रूपी रस का सदा पान करता रहे। अहिल्या बोल रही है, हे प्रभु, मुझे अब कुछ भी नहीं चाहिए, हमें आपने चरणों में जगह दीजिए, मैं हमेशा आपकी भक्ति करती रहूं। जिन चरणों से परम पवित्र देव नदी गंगा जी प्रकट हुई, जिन्हें शिव जी ने सिर पर धारण किया और जिन चरण कमलों को ब्रह्मा जी पूजते हैं, कृपाल हरि आपने उन्हीं को मेरे सिर पर रखा। इस प्रकार स्तुति करते हुए बार बार भगवान के चरणों में गिरकर जो मन को बहुत ही अच्छा लगा
उस वर को पाकर गौतम की स्त्री अहिल्या आनंद में भरी हुई पति लोक को चली गई। अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल तुलसीदास सठ तेहि भज छाड़ कपट जंजाल। प्रभु श्री रामचंद्र जी ऐसे दीन बंधु और बिना ही कारण दया करने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, हे सठ मन तू कपट जंजाल छोड़कर उन्हीं का भजन कर। हमारे प्रभु इतने दयालु हैं, इतने दयालु हैं, वो कुछ नहीं मांगते, वो भक्त से खाली प्रेम मांगते हैं, प्रेम चाहते हैं। उनको धन दौलत मिठाई कुछ नहीं चाहिए। अगर आपके पास तुलसी पत्र है, अगर आप उसको भी चढ़ा देंगे तो हमारे प्रभु उससे भी खुश हो जाएंगे। तुलसी पत्र नहीं, अगर आप जल भी उनको अर्पण कर देंगे तो भी खुश हो जाएंगे। अगर आप उनको तुलसी पत्र जल कुछ भी नहीं दे सकते, उनका नाम ले लेंगे, फिर भी हमारे प्रभु इतनी दयालु, उसके बाद भी खुश हो जाते हैं। वो उनको कुछ नहीं चाहिए आपसे, उनको खाली प्रेम चाहिए आपका। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा गए जहां जग पावनी गंगा। गाधी सून सब कथा सुनाई जही प्रकार सूर्य सरी मही आई। श्री राम जी और लक्ष्मण जी मुनि के साथ चले। वे वहां गए जहां जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी थी। महाराज गाधी के पुत्र विश्वामित्र जी ने वह सब कथा कह सुनाई जिस प्रकार देव नदी गंगा जी पृथ्वी पर आई थी। तब प्रभु ऋषि समेत नहाए विविधि दान मही देवनि पाए। हरसि चले मुनि बिंद सहाया बेग विदेह नगर नियराया। तब प्रभु ने ऋषियों सहित गंगा जी में स्नान किया। ब्राह्मणों ने भांति भांति के दान पाए। फिर मुनि वृंद के साथ वे प्रसन्न होकर चले और शीघ्र ही जनकपुर के निकट पहुंच गए। पुर रम्यता राम जब देखी हर से अनुज समेत विशेषी। बापी कूप सरित सरनाना सलिल सुधा सम मनीषो पाना। श्री राम जी ने जब जनकपुरी शोभा देखी तब वे छोटे भाई लक्ष्मण सहित अत्यंत हर्षित हुए। वहां अनेकों बावलियां, कुएं, नदी और तालाब हैं जिनमें अमृत के समान जल है और मड़ियों की सीढ़ियां बनी हुई हैं। गुंजत मंजू मत रस भिंगा कूजत कल बहु बरन बिहंगा। बरन बरन बिक से बन जाता त्रिविध समीर सदा सुखदाता। मकरंद रस से मतवाले होकर भंवरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। रंग बिरंगे बहुत से पक्षी मधुर शब्द कर रहे हैं। रंग रंग के कमल खिले हैं। सदा सब ऋतुओं में सुख देने वाला शीतल मंद सुगंध पावन बह रहा है। सुमन बाटिका बागबन विपुल विहंग निवास। फूलत फलत सुपल्लवत सोहत पुर चहुपास। पुष्प वाटिका, फुलवारी, बाग और वन जिनमें बहुत से पक्षियों का निवास है। फूलते फलते और सुंदर पत्तों से लदे हुए नगर के चारों ओर सुशोभित हैं। बनई न बरनत नगर निकाई जहां जाई मन तहां ही लोभाई। चारु बाजारु विचित्र अंबारी मणिमय विधि जनु स्वकर संवारी। नगर की सुंदरता का वर्णन करते नहीं बनता। मन जहां जाता है वहीं लोभा जाता, रम जाता है। सुंदर बाजार है, मणियों से बने हुए विचित्र छज्जे हैं और मानो ब्रह्मा ने
उन्हें अपने हाथों से बनाया है। धनिक बनिक बर धनद समाना, बैठे सकल वस्तु लय नाना। चौहट सुंदर गली सुहाई, संतत रहई सुगंध सिंचाई। कुबेर के समान श्रेष्ठ धनी व्यापारी सब प्रकार की अनेक वस्तुएं लेकर दुकानों में बैठे हैं। सुंदर चौराहे और सुहावनी गलियां सदा सुगंध से सिंची रहती हैं। मंगलमय मंदिर सबके रे, चित्रित जनुरति नाथ चितेरे। पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। सबके घर मंगलमय हैं और उन पर चित्र करे हुए हैं, जिन्हें मानो कामदेव रूपी चित्रकार ने अंकित किया है। नगर के सभी स्त्री पुरुष सुंदर पवित्र साधु स्वभाव वाले धर्मात्मा ज्ञानी और गुणवान हैं। अति अनूप जहाँ जनक निवासु, बिथ कहीं विबुध बिलोक बिलासु। होत चकित चित कोट बिलोकी, सकल भुवन सो भाजन रोकी। जहाँ जानकी का अत्यंत अनुपम सुंदर निवास स्थान महल है, वहां के विलास ऐश्वर्य को देखकर देवता भी थकित स्तंभित हो जाते हैं। मनुष्यों की तो बात ही क्या, कोट राजमहल के परकोटे को देखकर चित्त चकित हो जाता है। ऐसा मालूम होता है मानो उसने समस्त लोकों की शोभा रोक घेर रखा है। धमल धाम मणिपुरट पट, सुघटित नाना भांति। सिय निवास सुंदर सदन, शोभा किम कहीं जाते। उज्जवल महल में अनेक प्रकार के सुंदर रीति से बने हुए मणि जटित सोने की जरी के पर्दे लगे हैं। सीता जी के रहने के सुंदर महल की शोभा का वर्णन किया ही कैसे जा सकता है। सुभग द्वार सब कुलिस कपाटा, भूप भीर नट मागध भाटा। बनी विशाल बाजी गजशाला, है गए रथ संग कुल सब काला। राजमहल के सब दरवाजे फाटक सुंदर हैं, जिनमें वज्र के मजबूत अथवा हीरे के चमकते हुए किवाड़ लगे हैं। वहां माताहत राजाओं, नटों, मागधों, भाटों की भीड़ लगी रहती है। घोड़ों और हाथियों के लिए बहुत बड़ी बड़ी घुड़सालें और गजशालाएं, फील खाने बनी हुई हैं, जो सब समय घोड़े, हाथी और रथों से भरी रहती हैं। सूर सचिव सेनप बहु तेरे, नृप गृह सरिस सदन सबके रे। पुर बाहिर सर सरित समीपा, उतरे जहाँ तहाँ विपुल महीपा। बहुत से सूरवीर मंत्री और सेनापति हैं, उन सब के घर भी राजमहल सरीखे ही हैं। नगर के बाहर तालाब और नदी के निकट जहां तहां बहुत से राजा लोग उतरे हुए डेरा डाले हुए हैं। देखी अनूप एक अमराई, सब सुपास सब भांति सुहाई। कौशिक कहें मोर मनुमाना, यहाँ रजी है रघुबीर सुजाना। वहीं आमों का एक अनुपम बाग देखकर, जहां सब प्रकार के सुभीते थे और जो सब तरह से सुहावना था, विश्वामित्र जी ने कहा, हे सुजान रघुबीर, मेरा मन कहता है कि यहीं रहा जाए।
भले ही नाथ कहीं कृपा निकेता, उतरे तहाँ मुनि वृंद समेता। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी बहुत अच्छा स्वामी कहकर वहीं मुनियों के समूह के साथ ठहर गए। मिथिलापति जनक जी ने जब यह समाचार पाया कि महामुनि विश्वामित्र आए हैं, संग सचिव सुचि भूरि भट्ट, शुभुर बर गुर ज्ञाति, चले मिलन मुनि नाह कहे, मुदित राव एहि भांति। तब उन्होंने पवित्र हृदय के ईमानदार स्वामी भक्त मंत्री, बहुत से योद्धा, श्रेष्ठ ब्राह्मण, गुरु सतानंद जी और अपनी जात के श्रेष्ठ लोगों के साथ लिया और इस प्रकार प्रसन्नता के साथ राजा मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी से मिलने चले। कीन्ही प्रणाम चरण धरि माथा, दीन आशीष मुदित मुनि नाथा। विप्र वृंद सब सादर बंदे, जानि भाग्य बड़ राउ आनंदे। राजा ने मुनि के चरणों पर मस्तक रख कर प्रणाम किया। मुनि के स्वामी विश्वामित्र जी ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। फिर सारी ब्रह्मांड मंडली को आदर सहित प्रणाम किया और अपना बड़ा भाग्य जानकर राजा आनंदित हुए। कुशल प्रश्न कही बारही बारा, विश्वामित्र नृपहि बैठारा। तेहि अवसर ये दो भाई, गए रहे देखन फुलवाई। बार बार कुशल प्रश्न करके विश्वामित्र जी ने राजा को बैठाया। उसी समय दोनों भाई आ पहुंचे जो फुलवारी देखने गए थे। श्याम श्याम गौर मृदु बयस किशोरा, लोचन सुखद विश्वचित चोरा। उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए। सुकुमार किशोर अवस्था वाले श्याम और गौर वर्ण के दोनों कुमार, नेत्रों को सुख देने वाले और सारे विश्व को चित्त को चुराने वाले, जब रघुनाथ जी आए तब सभी उनके रूप एवं तेज से प्रभावित होकर उठ खड़े हो गए। विश्वामित्र जी ने उनको अपने पास बैठा लिया। भय सब सुखी देखी दो भ्राता, बारी बिलोचन पुलकित गाता। मूरति मधुर मनोहर देखी, भयउ विदेहु विदेहु विशेषी। दोनों भाइयों को देखकर सभी सुखी हुए। सबके नेत्र में जल भर आया। आनंद और प्रेम के आंसू उमड़ पड़े और शरीर रोमांचित हो उठे। राम जी की मधुर मनोहर मूर्ति को देखकर विदेह जनक विशेष रूप से विदेह देह की सुध बुद्ध से रहित हो गए। प्रेम मगन मन जानि नृप, कर विवेक धरि धीर। बोल्यो मुनि पद नाई सिर, गदगद गिरा गंभीर। मन को प्रेम में मग्न जान राजा जनक के विवेक का आश्रय लेकर धीरज धारण किया और मुनि के चरणों में सिर नवाकर गदगद प्रेम भरी गंभीर वाणी से कहा, कहूँ नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक की नृप कुल पालक। ब्रह्मा जो निगम नेत कही गावा, उभय बेस धरी की सोई आवा। हे नाथ, कहिए ये दोनों सुंदर बालक मुनि कुल के आभूषण हैं या किसी राजवंश के पालक, अथवा जिसका वेदों ने नेत कहकर गान किया। कहीं वह ब्रह्मा तो युगल रूप धरकर
नहीं आए। सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिमि चंद चकोरा। ताते प्रभु पूछऊं सति भाऊ, कहूँ नाथ जनि करहूँ दुराऊ। मेरे मन में जो स्वभाव से ही वैराग्य रूप बना हुआ है, इन्हें देखकर इस तरह मुग्ध हो रहा है जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर। हे प्रभु, इसलिए मैं आपसे सत्य निश्चल भाव से पूछता हूँ, हे नाथ बताइए, छिपाव न कीजिए। इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, बरबसी ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। कह मुनि बिहसी कहे हो नृपनी का, बचन तुम्हार न होई अली का। इनको देखते ही अत्यंत प्रेम के बस होकर मेरे मन में जबरदस्ती ब्रह्म सुख को त्याग दिया है। मुनि ने हंसकर कहा, हे राजन, आपने ठीक यथार्थ ही कहा, आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता। ये प्रिय सब ही जहां लगी प्राणी, मन मुस्काही राम सुनि बानी। रघुकुल मनि दस रथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। जगत में जहां तक जितने भी प्राणी हैं, ये सभी को प्रिय हैं। मुनि की रहस्य भरी वाणी सुनकर श्री राम जी मन ही मन मुस्कुराते हैं, हंसकर मानो संकेत करते हैं कि रहस्य खोलिए नहीं। तब मुनि ने कहा, ये रघुकुल मणि महाराज दशरथ के पुत्र हैं, मेरे हित के लिए राजा ने इन्हें मेरे साथ भेजा है। राम लखन दो बंधुबर, रूपशील बलधाम। मख राख्यों सब साख जत, जगु जिते असुर संग्राम। ये राम और लक्ष्मण दोनों श्रेष्ठ भाई, रूपशील और बल के धाम हैं। सारा जगत इस बात का साक्षी है कि इन्होंने युद्ध में असुरों को जीत कर मेरे यज्ञ की रक्षा की है। मुनि तव चरण देखी कहराऊ, कही न सकऊं निज पुंज प्रभाऊ। सुंदर श्याम गौर दो भ्राता, आनंदों के आनंद दाता। राजा ने कहा, हे मुनि, आपके चरणों के दर्शन कर मैं अपना पुण्य प्रभाव कह नहीं सकता। ये सुंदर श्याम और गौर बड़ के दोनों भाई आनंद को भी आनंद देने वाले हैं। हमारे प्रभु की लीला, हमारे प्रभु की काया, हमारे प्रभु का शरीर इतना सुंदर है, इतना श्रव्य है कि आनंद को भी आनंद देने वाला है। इनके प्रीति परस परिपावनी, कही न जाई मन भाव सुहावनी। सुनहु नाथ कह मुदित विदेहु, ब्रह्मा जीव यूं सहज स्नेहु। इनकी आपस की प्रीति बड़ी पवित्र और सुहावनी है, वह मन को बहुत भाती है, पर वाणी से कही नहीं जा सकती। विदेह जनक की आनंदित होकर कहते हैं, हे नाथ सुनिए, ब्रह्मा और जीव की तरह इनमें स्वाभाविक प्रेम है। पुनि पुनि प्रभु ही चितऊं नर नाहु, पुलक गात और अधिक उछाहु। मुनि ही प्रसंग नाई पद सीसु, चल्यों लवाई नगर अवनीसु। राजा बार बार प्रभु को देखते हैं, दृष्टि वहां से हटना ही नहीं चाहती। प्रेम से शरीर पुलकित हो रहा है, हृदय में बड़ा उत्साह है। फिर मुनि की प्रशंसा करके और उनके चरणों में सिर नवाकर राजा उन्हें नगर में लिवा चले। सुंदर सदनु सुखद सब काला,
तहाँ बासुलय दीन भुआला। करी पूजा सब विध सेवकाई, गयऊ राव गृह विदा कराई। एक सुंदर महल जो सब समय सभी ऋतुओं में सुखदायक था, वहां राजा ने उन्हें ले जाकर ठहराया। तदंतर सब प्रकार से पूजा और सेवा करके राजा विदा मांगकर अपने घर गए। ऋषय संग रघुवंश मन, करि भोजन विश्राम। बैठे प्रभु भ्राता सहित, दिवस रहा भर जाम। रघुकुल के शिरोमणि प्रभु श्री रामचंद्र जी ऋषियों के साथ भोजन और विश्राम करके भाई लक्ष्मण समेत बैठे। उस समय पहर भर दिन रह गया था। लखन हृदय लालसा विशेषी, जाय जनकपुर आई देखी। प्रभु भय बहुरी मुनि सकुचाही, प्रगट न काहि मन ही मुस्काही। लक्ष्मण जी के हृदय में विशेष लालसा है कि जाकर जनकपुर देख आवें, परंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी का डर है कि मुनि से भी सकुचाते हैं, इसलिए प्रकट में कुछ भी नहीं कहते, मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। राम अनुज मन की गति जानी, भगत बछलता हिये हुलसानी। परम विनीत सकुच सुसुकाई, बोले गुर अनुशासन पाई। अंतर्यामी श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई के मन की दशा जान ली, तब उनके हृदय में भक्त वत्सलता उमड़ आई। वे गुरु जी की आज्ञा पाकर बहुत ही विनय के साथ सकुचाते हुए मुस्कुराकर बोले, जय राम। सभी सनातन प्रेमियों को एकादशी व्रत की बहुत बहुत बधाई। तो जैसा कि आपको पता है कि आज एकादशी व्रत है, तो जो हैं उनको भी बधाई और जो नहीं हैं उनको भी बहुत बहुत एकादशी की बधाई। तो मित्रों, आपको पता है कि हमारे सनातन धर्म में एकादशी का बहुत ही महत्व है। तो अगर आप लोग रहते हैं तो वो अच्छी बात है, अगर नहीं रहते हैं तो कोशिश करिए कि व्रत एकादशी व्रत स्टार्ट करिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है हमारे हिंदू धर्म सनातन धर्म में कि कोई व्रत रहें ना रहें, अगर आप एकादशी व्रत रहते हैं तो सभी व्रतों का राजा माना गया है एकादशी व्रत। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारी कोशिश रहती है हर घर से रामचरितमानस पढ़ा जाए। ये मेरा सपना है और मुझे उम्मीद है कि ये मेरा सपना जरूर पूरा होगा। तो आप लोग कोशिश करिए कि कम से कम 5 चौपाई जरूर पढ़िए। सनातन जो हमारी संस्कृति है इसको आगे बढ़ाने के लिए, जो हमारे आने वाली जनरेशन है इनको भी आप लोग बोल सकते हैं पढ़ने के लिए। कम से कम 5 चौपाई जरूर पढ़ें। अगर ये 5 चौपाई पढ़ेंगे तो मैं इसकी गारंटी देता हूँ कि कभी ये अपने रास्ते से भटकेंगे नहीं, कभी अपने लक्ष्य से नहीं भटकेंगे, क्योंकि श्री रामचरितमानस एक ऐसा हमारा ग्रंथ है, ऐसा पवित्र हमारा ग्रंथ है कि इसमें जो जीने का एक तरीका है वो बताया गया है। परिवार को कैसे चलाना चाहिए, परिवार में कैसे रहना चाहिए, आपको सारी चीज़ें श्री रामचरितमानस में मिलेंगी। तो आप लोग कोशिश करें कम से कम 5 चौपाई आप जरूर पढ़िए। तो आइए मित्रों, और श्री रामचरितमानस शुरुआत करते हैं। जय श्री राम। एहू मिस देखऊं पद जाई, कर बिनती नौ दो भाई। ज्ञान विराग सकल गुण ऐना, सो प्रभु मैं दे कब भरी नैना। इसी बहाने जाकर मैं उनके चरणों का दर्शन करूं और विनती करके दोनों भाइयों को ले आऊं। जो ज्ञान वैराग्य और सब गुणों के धाम हैं, उन प्रभु को मैं नेत्र भर कर देखूंगा। बहुविधि करथ मनोरथ, जात लाग नहीं बार।
करि मंजन सरल जल, गए भूप दरबार। बहुत प्रकार से मनोरथ करते हुए जाने में देर नहीं लगी। सरयू जी के जल में स्नान करके वे राजा के दरवाजे पर पहुंचे। आपको पता है, पहले जब ऋषि मुनि आते थे तो अयोध्या जी में जो सरयू नदी है, कोई भी ऋषि मुनि अगर अयोध्या जाता था तो अयोध्या पहुंचने से पहले ऐसा महत्व है सरयू जी का कि आदमी सरयू जी में स्नान करने के बाद ही अयोध्या जाता था। तो आप लोग भी कोशिश करिए कि जब भी अयोध्या जाइए तो जरूर सरयू में स्नान करके ही आइए। हमारे सरयू जी का बहुत ही महत्व है। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयो लय विप्र समाजा। करि दंडवत मुनि ही सन्मानी, निज आसन बैठारिनि आनी। राजा ने जब मुनि का आना सुना तब वे ब्राह्मणों के समाजों का साथ लेकर मिलने गए और दंडवत करके मुनि का सम्मान करते हुए उन्हें लाकर अपने आसन पर बैठाया। चरण पखारी कीन्ही अति पूजा, मौसम आजु धन्य नहीं दूजा। विविधि भांति भोजन करवावा, मुनिबर हृदय हरस अति पावा। चरणों को धोकर बहुत पूजा की और कहा, मेरे समान धन्य आज दूसरा कोई नहीं है। फिर अनेक प्रकार के भोजन करवाए, जिससे श्रेष्ठ मुनि ने अपने हृदय में बहुत ही हर्ष प्राप्त किया। पुनि चरणन मेले सुत चारी, राम देख मुनि देह विसारी। भय मगन देखत मुख शोभा, जानु चकोर पूरन ससिलोभा। फिर राजा ने चारों पुत्रों को मुनि के चरणों पर डाल दिया, उनसे प्रणाम कराया। श्री रामचंद्र जी को देखकर मुनि अपनी देह की सुधि भूल गए। वे श्री राम जी के मुख की शोभा देखते ही ऐसे मग्न हो गए मानो चकोर पूर्ण चंद्रमा को देखकर लुभा गया हूं। तब मन हरसी बचन कहराऊ, मुनि अस कृपा न कीन्हु काऊ। केहि कारण आगमन तुम्हारा, कहूँ सो करत न लावऊं बारा। तब राजा ने मन में हर्षित होकर ये वचन कहे, हे मुनि, इस प्रकार कृपा तो आपने कभी नहीं की। आज किस कारण से आपका शुभागमन हुआ, कहिए, मैं उसे पूरा करने में देर नहीं लगाऊंगा। असुर समूह सतावई मोही, मैं जाचन आयो नृप तोहि। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निशिचर बध मैं होब सनाथा। मुनि ने कहा, हे राजन, राक्षसों के समूह मुझे बहुत सताते हैं, इसलिए मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूं। छोटे भाई सहित रघुनाथ जी को मुझे दो। राक्षसों के मारे जाने पर मैं सनाथ सुरक्षित हो जाऊंगा। जय श्री राम। तो मित्रों, श्री रामचरितमानस का जो अभी चौपाई चल रही है वो चल रही है कि राजा दशरथ से विश्वामित्र जी आए हैं। उनके जो 4 पुत्र हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, उनको मांगने, क्योंकि क्या है कि राक्षसों से बहुत परेशान हो गए थे विश्वामित्र जी। उनकी जो यज्ञ थी, उनका जब भी यज्ञ करते, पूजा पाठ करते, राक्षस लोग आके भंग कर देते थे। तो उनको पता था
कि तीनों लोकों के स्वामी प्रभु आराध्य श्री राम जी जन्म ले चुके हैं दशरथ जी के यहाँ, तो वही हमारा कल्याण कर सकते हैं। तो वो आए हैं राजा दशरथ के यहाँ उनको श्री रामचरितमानस श्री राम जी को मांगने। तो मित्रों, आज श्री रामचरितमानस का जो पाठन है यहीं पर समाप्त होता है। तो इसके आगे कल हम फिर कंटिन्यू करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे वो मांगता हूँ, क्षमा मांगता हूँ। कल फिर आपको 5 चौपाई के साथ हम फिर हाजिर होंगे। आज का अगर श्री रामचरितमानस का पाठन आपको हमारा अच्छा लगा हुआ हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। कोशिश करिए कि 4-5 लोगों को आप शेयर करिए, और 4-5 लोग अगर आपके पड़ोसी भी हैं तो आप उनको बताइए, समझाइए, और आप खुद भी श्री रामचरितमानस का कम से कम 5 चौपाई आप डेली जरूर पढ़िए। मैं यही बोलता हूँ हर बार, अगर श्री रामचरितमानस आप पढ़ेंगे तो आपके घर में संस्कार आएगा। मैं हर बार ये बोलता हूँ आपसे कि अगर आप राम जैसा, आप कहते हैं हमारे जो बच्चे हो राम और भरत जैसा उनका चरित्र हो, राम और भरत जैसा उनका प्रेम हो, सीता जैसी हमारी बहू हो, तो एक ही तरीका है, वो है श्री रामचरितमानस। आप अगर श्री रामचरितमानस पढ़ने के लिए उनको प्रेरित करेंगे तो उनके पास 100% संस्कार आएगा ही आएगा। तो हम लोगों की ये कोशिश होनी चाहिए कि कम से कम 5 चौपाई अपने बच्चों को श्री रामचरितमानस पढ़ने के लिए जरूर प्रेरित करें हम। तो मित्रों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम। जय श्री राम। जे मृग राम बाण के मारे, ते तनु तजि सुर लोक सिधारे। अनुज सखा संग भोजन करही, मातु पिता आज्ञा अनुसरही। जो मृग श्री राम जी के बाण से मारे जाते थे वे शरीर छोड़कर देवलोक को चले जाते थे। श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाइयों और सखाओं के साथ भोजन करते हैं और माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। जेहि विधि सुखी होहि पुरलोगा, करहि कृपा निधि सोई संजोगा। वेद पुराण सुनहि मन लाई, आप कहीं अनु जन समुझाई। जिस प्रकार नगर के लोग सुखी हों, कृपा निधान श्री रामचंद्र जी वही संयोग लीला करते हैं। वे मन लगाकर वेद पुराण सुनते हैं और फिर स्वयं छोटे भाइयों को समझाकर कहते हैं। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा। मातु पिता गुरु नावहि माथा, आय सुमांगी करही पुर काजा। देखि चरित हर सई मन राजा। श्री रघुनाथ जी प्रातः काल उठकर माता पिता और गुरु को मस्तक नवाते हैं और आज्ञा लेकर नगर का काम करते हैं। उनके चरित्र देख देख कर राजा मन में बड़े हर्षित होते हैं। मैं आपसे क्या बोलता हूँ कि श्री रामचरितमानस आपको जीवन जीने का तरीका सिखाता है, संस्कार सिखाता है। जैसे इसमें क्या बताया गया है श्री रामचरितमानस पे कि सुबह जब प्रभु श्री रामचंद्र जी उठते थे तो माता पिता का पांव छूते थे और अपने जो गुरु थे उनको भी नमस्कार प्रणाम करते थे। तो हम लोगों का जो कर्तव्य है, हमारे जो खास करके जो विद्यार्थी जीवन में है, अभी आप सुबह उठें तो सबसे पहले माता पिता को प्रणाम करें, उसके बाद गुरु का पांव छुए। आप स्कूल जाते हैं तो गुरु का पांव जरूर छुएं, यह हमारा श्री रामचरितमानस हमें कहता है। और माता पिता का पांव ऐसा नहीं, हम बड़े होकर भी छू सकते हैं, हम बड़े होकर भी माँ और बाप के पांव दबा सकते हैं, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। दोहा, व्यापक अकल अनीह अज, निर्गुण नाम न रूप। भगत हेतु नाना विधि, करत चरित्र अनु।
जो व्यापक, अकल, निर्वय, इच्छा रहित, अजन्मा और निर्गुण है तथा जिनका न नाम है न रूप, वही भगवान भक्तों के लिए नाना प्रकार के अनुपम अलौकिक चरित्र करते हैं। यह सब चरित कहा मैं गाई, अगिल कथा सुनहु मन लाई। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। यह सब चरित्र मैंने गाकर बखान कर कहा। अब आगे की कथा मन लगाकर सुनो। ज्ञानी महामुनि विश्वामित्र जी वन में शुभ आश्रम, पवित्र स्थान जानकर बसते थे, जहाँ जप यज्ञ जोग मुनि करही, अति मारीच सुबाहु ही डरही। देखत यज्ञ निशाचर धावही, करही उपद्रव मुनि दुख पावह। जहां वे मुनि जप यज्ञ और योग करते थे, परंतु मारीच और सुबाहु से बहुत डरते थे। यज्ञ देखते ही राक्षस दौड़ पड़ते थे और उपद्रव मचाते थे, जिससे मुनि बहुत दुख पाते थे। गाधित नय मन चिंता व्यापी, हरि विधु मरहि न निशिचर पापी। तब मुनि बर मन कीन्ह विचारा, प्रभु अवतरहु हरन मही भारा। गाध के पुत्र विश्वामित्र जी के मन में चिंता छा गई कि ये पापी राक्षस भगवान के मारे बिना ना मरेंगे। तब श्रेष्ठ मुनि ने मन में विचार किया कि प्रभु ने पृथ्वी का भार हरने के लिए अवतार लिया है। जय श्री राम। तो मित्रों, हमारी आज की 5 चौपाई श्री रामचरितमानस की कंप्लीट हुई। तो आप लोग भी कोशिश करिए कि श्री रामचरितमानस कम से कम 5 चौपाई डेली पढ़िए। मैं आपसे हर बार ये बोलता हूँ कि श्री रामचरितमानस कोई नॉर्मल पुस्तक नहीं है, एक धर्म ग्रंथ है। इसमें जितने भी मंत्र हैं वो महामंत्र हैं। तो आप लोग जब भी इसको पढ़ेंगे, आपको कुछ न कुछ नया सीखने को मिलेगा। एक प्रकार से ये नदी है, इसमें आप जब भी गोता लगाएंगे तो आपको कोई न कोई मोती जरूर मिलेगा। आपको कोई ना कोई मोती जरूर मिलेगा। आप जब भी इसमें गोता लगाएंगे तो आप जब भी पढ़ेंगे कुछ न कुछ आपको ज्ञान की चीजें इसमें अवश्य मिलेंगी। तो आप लोग कोशिश करिए कि कम से कम 5 चौपाई आप जरूर पढ़िए। मेरा एक ही सपना है मित्रों कि हर घर श्री रामचरितमानस पढ़ा जाए। तो आप लोग कोशिश करिए कम से कम 5 चौपाई पढ़िए। जो हमारी सनातन संस्कृति है, यह हर घर सुबह, हर मेरा ये सपना है कि हर घर, जब मैं कहीं भी जाऊं तो हर घर दिखे कि हाँ, हर घर का बच्चा श्री रामचरितमानस डेली पढ़ रहा है, परिवार का हर सदस्य पढ़ रहा है। तो आप लोग कोशिश करिए, एक माहौल बनाइए कि आप लोग श्री रामचरितमानस कम से कम 5 चौपाई जरूर पढ़िए। आज का अगर हमारा श्री रामचरितमानस आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। हो सकता है आपके इस प्रयास से 2-4 लोग और जुड़े। तो मित्रों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम। जय श्री राम। यहाँ उहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन विशेषा। देखी राम जननी अकुलानी, प्रभु हंसी दीन मधुर मुस्कान। वह सोचने लगी कि यहाँ और वहां मैंने 2 बालक देखे। यह मेरी बुद्धि का भ्रम है या और कोई विशेष कारण है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने माता को घबराई हुई देखकर मधुर मुस्कान से हंस दिया। देखरावा मातहिनी
अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। फिर उन्होंने माता को अपना अखंड अद्भुत रूप दिखलाया, जिससे एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए हैं। अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिर सरित सिंधु महिकानन। काल कर्म गुण ज्ञान सुभाऊ, सो देखा जो सुना ना काऊ। अगणित सूर्य चंद्रमा शिव ब्रह्मा, बहुत से पर्वत नदियां समुद्र पृथ्वी वन काल कर्म गुण ज्ञान और स्वभाव देखे, और वे पदार्थ भी देखे जो कभी सुने भी न थे। देखी माया सब विधि गाढ़ी, अति सभीत जो रे कर ठाढ़ी। देखा जीव नचावई जाही, देखी भगति जो छोड़ई ताही। इस प्रकार से बलवती माया को देखा कि वह भगवान के सामने अत्यंत भयभीत हाथ जोड़े खड़ी है। जीव को देखा जिसे वह माया नचाती है, फिर भक्ति को देखा जो उस जीव को माया से छुड़ा देती है। तन पुलकित मुख बचन न आवा, नयन मोदी चर ननि सिरुनावा। विस्मयवंत देखी महतारी, भय बहुरी सिरु रूप खरारी। माता को शरीर पुलकित हो गया, मुख से वचन नहीं निकलता। तब आंखें मूंद कर उसने श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। माता को आश्चर्यचकित देखकर खर के सत्य श्री राम जी फिर बाल रूप हो गए। स्तुति करी न जाई भय माना, जगत पिता मैं सुत करी जाना। हरि जननी बहु विधि समुझाई, यह जान कतहु कह से सुन माई। माता से स्तुति भी नहीं की जाती। वह डर गई कि मैंने जगत पिता परमात्मा को पुत्र करके जाना। श्रीहरि ने माता को बहुत प्रकार से समझाया और कहा, हे माता सुनो, यह बात कहीं पर कहना नहीं। जय श्री राम। तो मित्रों, हमारी आज की श्री रामचरितमानस की 5 चौपाई कंप्लीट हुई। तो आप लोग भी कोशिश करिए कि श्री रामचरितमानस की 5 चौपाई डेली पढ़िए, अपने फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने पूरे परिवार के साथ। कोशिश करिए, अपने पड़ोसियों को भी प्रेरित करिए कि श्री रामचरितमानस डेली पढ़ें। तो और क्या कहते हैं, अगर आपको टाइम लगता है तो आप कोशिश करिए कि एक पौधा अगर आप लगा सकते हैं डेली लगाइए, या डेली आप नहीं लगा सकते मंथ में एक बार लगाइए, या कोई ओकेजन है। आजकल एनिवर्सरी भी लोग मनाने का बहुत कल्चर है हमारे यहाँ, और क्या कहते हैं बर्थडे मनाते हैं लोग, तो ऐसा भी कर सकते हैं, आप बर्थडे पे एक पौधा लगा सकते हैं। तो हमारे इस वातावरण को शुद्ध करने के लिए कोशिश करिए। हमारे पूर्वजों ने लगाया था तो आज हमें शुद्ध वायु मिल रही है। तो अगर हम लगाएंगे तो आने वाली जो जनरेशन होगी वो उनको ये आनंद मिलेगा, उनको बसंत ऋतु का आनंद मिलेगा, पतझड़ का आनंद मिलेगा और सही ऑक्सीजन मिलेगी। तो मित्रों, आप लोग कोशिश करिए कि कम से कम एक पौधा आप जरूर लगाइए, और श्री रामचरितमानस की 5 चौपाई आप जरूर पढ़िए। तो मित्रों, आज का श्री रामचरितमानस का पाठ अगर आपको अच्छा लगा हुआ हो हमारा, तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए, और कोशिश करिए कि आप अपने मित्रों को शेयर करिए। क्या पता आपके इस प्रयास से 2-4 लोग और जुड़ें और हमें भी थोड़ी एनर्जी मिले। तो मित्रों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम।